ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हालू हेलो होता है, हेलो नहीं। ज्ञानचंद, मुझे मत सिखाओ। फोन किसने किया? शालू। तो हेलो नहीं होगा, हालू होगा। अब कुछ बोल लूं या ना बोल लूं? क्यों फोन की हूँ? तुम लाइफ में कभी भी सीरियस होते हो? बताओ ना, जब तुम्हें पलट के जवाब देना होता ना तब सॉलिड सीरियस होता हूँ। शालू। फिर तो तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार है। तो फिर फोन क्यों किया? झगड़ा लूं? तुम्हारे लिए फोन नहीं किया, मैं लक्ष्मी दी के लिए फोन किया। उनका फोन नहीं लग रहा था। अगर तुम बात करवा सकते हो तो मेहरबानी, वरना मेहरबानी। शालू, बानी अभी छोटी है, उसको बीच में आने की जरूरत नहीं है। It's between me and you. Me and शालू। मुझसे बात करो। Talk to me. Come on. और वैसे भी शालू, तुम्हें जब भी मुझे फोन करना हो, जब मन करे, जब दिल करे, you can call me. मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर हाँ, फ्लर्ट मत करना मेरे साथ। वो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ना। बड़ी खुश फहमी है तुम्हें अपने लिए। और तुम अपने आप को इतना स्पेशल क्यों समझते हो? क्या है तुम्हें इतना स्पेशल? और मैं क्यों फ्लर्ट करूंगी तुम्हारे साथ? क्या है? अरे ये पूछो कि क्या नहीं है। पहली बात तो मैं लड़का हूँ। I mean, I'm a cool guy, man. I'm good, reliable हूँ, handsome हूँ, दिल, बॉडी, दिमाग, सब कुछ A+ and pure. Plus I like you. तुम्हें तो ऐसे लगता होगा that I like you, है ना? लगता है ना? पर ऐसा है नहीं। हाँ शालू, मैं तुम्हें कोई लाइक नहीं करता। Okay? I don't like you. बच गई। What? कुछ नहीं कहा मैंने ये कहा कि आइंदा से अगर मुझे दी से बात करनी है ना तो मैं सीधा जीजू को फोन लगाऊंगी। बच्चे, तो अभी किसने किया जीजू को कॉल? अभी की मुझे किया? मैंने अभी फोन इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पर तुम फालतू का घूम रहे होगे पूरे घर में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, है ना? देखो, बाकी लोग तो काम करते हैं, लेकिन तुम एक बकवास करते हो और आराम करते हो। उसके अलावा तो और कोई काम करते नहीं हो। अब तुम चुपचाप लक्ष्मी दी को फोन दो। हर टाइम जब देखो एटीट्यूड दिखाती रहती है मुझे। एटीट्यूड मत दिखाया करो मेरे को। लो, कर लो बात। कौन है? शालू। और कौन? इतने प्यार से उसी से बात करता है ये। झगड़े से। हाँ, करो ना, शालू है। और सुनो, 2-4 लपड़ मेरी तरफ से लगा देना उसको। कौन शालू को लपड़ लगाने? मुझे तो बस ये लड्डू। नहीं, पहले भोग लगेगा, उसके बाद लड्डू मिलेगा प्रसाद में। ओके। और ये लड्डू बन क्यों रहे? दादाजी का बर्थडे है कल, उनके लिए पूजा रखी है। नानी जी का बर्थडे कल? चेहरे पे ग्लो। चलो बढ़िया है, कल नानी जी के बर्थडे की खुशी में कल पार्टी करते हैं। पार्टी शार्टी नहीं, पूजा होनी है कल घर में। ठीक है, वो भी ठीक है। हमें तो सेलिब्रेट करने से मतलब है। अब सेलिब्रेशन ऐसे हो या ऐसे हो, क्या फर्क पैदा है? आप बात करो, आराम से बात करो। मैं तो यहीं भटक रहा हूँ, आवाज लगा देना, फोन लेने आ जाऊंगा। ओके, लड्डू लेकर आऊंगा एक। हाँ शालू बोल, सब ठीक है ना? दी ये क्या बात कर रहा था मेरे बारे में? कौन? वही झल्ला आयुष। दी सुना, उसको समझा दे। मैं ना तेरा लिहाज करती हूँ, वरना मैं अभी तक तो तूने आयुष की कंप्लेंट करने के लिए फोन किया है मुझे। नहीं दी, शिकायत के लिए नहीं फोन किया। मैंने ना इस वजह से फोन किया कि मैं सोच रही हूँ कि दी मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करूँ। तुझे जॉब करनी है? हाँ दी, वैसे भी मैं घर पे पूरा दिन खाली पड़ी रहती हूँ और मैंने इंटीरियर डेकोरेटिंग का कोर्स भी तो किया ना, तो तुझे इंटीरियर डेकोरेटर में ही कुछ काम करना होगा ना? हाँ। तो अरे शालू इंटीरियर डेकोरेशन में काम करना चाहती है? जी दादी। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक काम करना, उसको बोल के हमारे यहाँ से शुरुआत कर ले काम की। अरे भाई कल घर में पूजा है, आरती होगी, महाआरती होगी, हाँ तो सजावट की सारी जिम्मेदारी वो संभाल लेगी। अगर अच्छा काम किया तो अच्छा कैसे नहीं होगा? अरे पहला काम इतने शुभ काम से शुरू होगा तो सब अच्छा ही होगा। और बाद में मैं वीरू के ऑफिस में लगवा दूंगी उसको। सच्ची? शालू, दादी बोल रही है कि तुम। हाँ दी, मैंने सब सुन लिया। दादी को बोला थैंक यू। दादी सुन लिया उसने, वो थैंक यू बोल रही है आपको। वेलकम बोल दे उसको। वो और उसको बोल कल आ जाए। हाँ शालू तू ना। हाँ मैंने सुन लिया, मैं कल आ जाऊंगी। और ना मैं भी फोन रखती हूँ। मैं ना 4-5 आइडिया सोच के रखती हूँ और फिर मैं दादी से भी कंफर्म कर लूंगी। ठीक है, बाय। ठीक है, ओके बाय।
नहीं होना चाहिए था ये। हमने कहा था आपको, क्यों किया आपने सासू माँ? जो हुआ सो हुआ काशी। मस्तानी बच कैसे गई? उसका मरना तो तय था। क्या हो गया है आप लोगों को? इस क्रोध ने कैसे क्या बना दिया है आपको? स्त्री हत्या के बारे में जानते हैं आप? शर्म नहीं आई आपको? स्त्री नहीं है वो भाभी, वो एक नागिन है, नागिन। और उसके नागपाश में मेरे भाव बंधे हुए हैं। मैं तो बस उस नागिन का फन कुचल रहा था। अच्छा, और क्या लगा आपको कि पेशवा बाजीराव के होते हुए आप इस कार्य में सफल हो जाएंगे? क्या सोचकर हमला करवाया आपने? हाँ, कोई गलती हो गई, नहीं तो हम क्या? सफल हो जाते? नहीं होते, क्योंकि हम हैं और हमारे होते हुए किसी की हत्या नहीं होने देंगे हम। समझने की कोशिश करो काशी। बाजी तुम्हारा स्थान उस लड़की को देना चाहता है। तो देने दीजिए सासू माँ, देने दीजिए उन्हें। हम नहीं चाहते कोई स्थान। हमें कैसे समझाए हम? आप अपने आप को देखिए, अपनी समझदारी से इस वाड़े को चलाते हैं आप। चीमा जी, आपकी वजह से राज्य के कितने काम, कितने कार्य सरलता से निपट जाते हैं। आप लोगों में इतने गुण हैं, लेकिन क्या हुआ आज? क्रोध ने क्या बना डाला आप सबको? तुम दोनों क्या बात करने लग गई हो? तुम ये बताओ कि तुम खुश क्यों हो? बूजी, आपने जो आइडिया दिया था ना, बूजी गेस व्हाट, वो काम कर रहा है। आपने कहा था ना कि अगर मैं प्राची के सामने जाऊं और गिड़गिड़ाऊं, ऐसे भीख मांगू, तो वो मेरे बच्चे के लिए, I mean, फेक बच्चे के लिए इस घर से दूर चली जाएगी। बोला था ना आपने। लेकिन वो गई कहाँ थी? गई नहीं है, पर जाने वाली है। क्या? बूजी, मैंने प्राची को शाहना से बात करते हुए सुना था। प्राची शाहना के सामने रो रो के बोली थी कि रिया मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मुझे इस घर से जाना होगा दूर, रणबीर और रिया के बीच से, इस घर से, इस फैमिली से कहीं दूर जाना होगा। ऐसा प्राची ने कहा? हाँ, उसने आज कहा ये सब? हाँ बूजी, बस थोड़ी देर पहले। एंड गेस व्हाट, कल सुबह वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर, बहुत दूर। बूजी, you are just amazing, Booji. I love you so much. Your plan was absolutely awesome. अभी तुम्हें मेरा ये प्लान ऑसम लग रहा है, याद है? उस दिन कितना कुछ सुनाया था तुमने कि आपका आइडिया फ्लॉप है, एकदम बेकार है। आपकी वजह से मुझे उस प्राची के सामने झुकना पड़ा, और अब तुम्हें मेरा आइडिया ऑसम लग रहा है। सॉरी ना बूजी, आपको पता है ना मैं कैसी हूँ, थोड़ी पेशेंस की कमी है, और जब मैं कुछ होता देखती नहीं हूँ ना, I just lose it. मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। I just don't know how to react, और मैं ऐसे रिएक्ट कर जाती हूँ। पर मुझे आप तो जानती हैं ना how much I love you. You are my जान बूजी, you're the best. I love you, बूजी, I love you so much. पर मैं आपको जो भी बोलूँ ना, आप मुझे कभी कुछ कहा मत करो। आप तो जानती है ना, आपके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। I have nobody. एक आप ही तो है जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, मेरा ध्यान रखती है, मुझे इतना प्यार करती है। एंड बूजी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आज फाइनली आपका ये प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, और बूजी आपकी वजह से आज मुझे ये खुशी मिलने वाली है। बूजी, I have won. I have finally won. I just can't believe it. It's finally happened. हाँ, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी देर लगी, पर काम हो गया।
मेरी बात का जवाब दो। पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। जंगली शुरू से हो, ये जंगली जैसे हरकतें करना बंद करो। तुम्हारे जो नाखून है ना, मेरे हाथों के अंदर घुस रहे हैं, शेरनियों की तरह उगा रखे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये मेरा बेडरूम है। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता है? कैसे पता है मतलब? तुम यहाँ पे रेडी हो रही थी ना, तो लोग जनरली अपने बेडरूम में ही रेडी होते हैं। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसके लिए कोई डॉक्टर की डिग्री की भी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुमसे बात करके बहुत बुरा लगता है? शुक्र है किसी ने तो तुम्हें सच बोला। और वो किसी ने तुम ही हो बाय द वे। तुम ऐसे इतनी कड़वी बातें कैसे कर लेती हो, एकदम करेले की तरह। कभी ऐसा जुआ देखा? करेले के हाथ में करेला। I mean, मुझे करेले के फायदे बता रही थी। That I should not eat करेला। सेहत के लिए अच्छा होता है, राइट मिस करेली? I mean, प्रीता। Oh, shut up! Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कड़वी करेली बुलाने की? मेरा मतलब ये नाम से मुझे सिर्फ तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे किसी भी ऐसे नाम से बुलाओ। ऐसे नाम से वही लोग बुलाते हैं जो या तो दोस्त होते हैं या बहुत करीब। हम करीब नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें बिल्कुल कोई मैनर्स भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तो मेरे बेडरूम में आ गए, फिर मुझे सॉरी भी नहीं बोला। हाउ डेयर यू! तुमने मेरी साड़ी का स्टाइल कैसे चेंज किया? एग्जैक्टली, वो स्टाइल बहुत खराब था, इसे मैंने ठीक किया। देखो अभी सही लग रहा है। अच्छा, अब सही लग रहा है? जी नहीं, अब सही लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए तैयार होती हूँ? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। Well, तुमने अभी तक सॉरी भी नहीं कहा है। सॉरी बोलो, चलो जल्दी। मुझे सॉरी बोलने की आदत नहीं है। मुझे सॉरी बोल के दो। सॉरी बोलो बिना बात के। एक तो मुझे तुम्हारा समझ नहीं आता, तुम मुझसे इतना सॉरी क्यों बुलवाते हो? वही जरूरी काम है, जाने दे मन ने। वो राम और रागिनी को ये शादी रोकने के लिए जा रही है ना भागी तू? सिर्फ रोकने न जा रही, लक्ष्मी माँ की मूर्ति पप्पा जी ने वापस देने जा रही हूँ और दौड़ू राम ने सारी सच्चाई बताऊंगी। अच्छा, वो भलो विचार है, पर किसका भला होगा इससे? ईसा की पूरी जिंदगी का सवाल है, मन जाने थे। सरस, और तू खुद के बारे में कब सोचेगी? तेरी जिंदगी का क्या? वो भोलेनाथ के मंदिर में तूने क्या कसम ली है वो भूल गई? जब तक मैं मानुसी दीदी से अपने बच्चे का पता ना निकाल लेती, ये उम्मीद हुड्डा मंजरी का मुखौटा पहने रहेगी। वो नन्ही सी जान को पाने का एक मौका मिला है, वो भी खो देगी तू। और वो मानुसी तेरे पे नौजर गड़ाए बैठी है कि तू एक गलती करे और वो बच्चे की डील कैंसल कर दे। भूल गई तू? ना, कुछ ना भूली, मैं सब याद है मन में। मानुसी दीदी ने जो कुछ भी किया है मेरे साथ याद है मन में। अपने सारे फर्ज पता है मन में, लेकिन इस परिवार के प्रति भी तो मेरा फर्ज है ना। इस परिवार ने ढहते हुए कैसे देख लूं मैं? मीत के अलावा भी और रिश्ते हैं मेरे इस घर पे जिनके लिए मैं अपनी जान दे दूं। किसी की भाभी, किसी की बहू, तो किसी ने बेटी जैसा प्यार दिया है मन में। इस परिवार के दिल ने ठेस पहुंचते हुए ना देख सकती मैं। भाई वो बर्फी देवी इस परिवार की सारी खुशियां छीनने के लिए सारी तैयारी करके बैठी है। वो इस परिवार ने सिर्फ पैसे से खाली ना करना चाहती, इस परिवार का मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिला देना चाहती है।
ऐसा कैसे होने दूं मैं फई? और ईसा, उसके दिल पर तो पहले से ही घाव लगा है सेंटी से शादी करके। ये पता कुछ से उभर ना पाई है वो, फिर ऐसे में एक नया घाव कैसे सहेगी वो? तू बता, क्यों गलत है ना? तो तू मदर टेरेसा है, हैं? दुनिया भर को खुशियां देके खुद पे इतना दुख सहने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तूने इस परिवार के साथ। बोल, वो नन्ही सी जान का क्या, उसके दर्द का क्या, वो 1 साल से तेरे प्यार के लिए तड़प रहा है, उसका क्या सोचा है कभी? बोल। जो बात करनी है तुम दोनों को यहीं पे इस रूम में करो। कोई और क्यों, मैं ही रिकॉर्ड करूंगी और सिर्फ तो कन्विंस हो जाएगा ये मैंने नहीं किया। प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, मैंने चिंगारी डाल दी है। अब दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ेंगे और सच बाहर आ जाएगा। यू जस्ट डोंट वरी। सिद्धार्थ जी, मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं मैं, और क्यों सुनूं? घर में तमाशा बाहर तमाशा, कहीं सुकून से जीने दोगी? पिटाई वो मेरा फ्रेंड सर्कल था, तुमने मेरे दोस्त को ऐसे धक्का दिया जैसे वो कोई गुंडा हो। पिटाई, तुम समझ रही हो तुम्हारी हर हरकत की वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है? तुम मेरे साथ आई थी, कम से कम इस बारे में तो सोच सकती थी। आप सुनिए तो, सच में मिठाई ने कुछ भी नहीं किया। आप हर बार हर बात पे मिठाई को ही क्यों गलत समझते हैं? मैं थक गया तुम्हारी बकवास सुन सुन के। मिठाई, उनमें से कुछ मेरे ऑफिस के लोग थे। तुम समझ सकती हो कि तुमने मेरी रेपुटेशन के साथ क्या किया है। गलती हो गई सिद्धार्थ जी। सच तो ये है कि आपकी दुनिया मिठाई के लिए इतनी नहीं है कि मिठाई घबरा गई। और गोपाल की कसम, मिठाई कोशिश करेगी कि दोबारा कभी भी ऐसी गलती ना करे। प्यार किया है, शादी भी हो गई है, तो अब मिठाई आपकी फ्रेंड सर्कल को भी अच्छे से समझ लेगी। नो टेंशन। क्या कह रही हो तुम? प्यार तो आपसे पहले ही कर बैठी थी मिठाई, और अब तो शादी भी हो गई है। हाँ? शादी तो सिद्धार्थ जी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, 7 जन्मों का बंधन होता है। तो मिठाई के पास तो 7 जन्म है अपनी हर गलती को ठीक करने के लिए। क्या नया ड्रामा है? कोई बात नॉर्मली नहीं कर सकती क्या तुम? वहां छोड़। अरे आइए, एक बार आइए बस। वो हृदय जी हमसे ये कह रहे थे कि वो हमसे शादी करना चाहते हैं, और फिर वो हमारे गले लग गए। उन्होंने खुश होकर हमें गले लगा लिया। हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, और ना चाहते हुए भी हमसे गलती से हमारा हाथ उठ गया। सिर्फ गले लगाया और कुछ किया उसने? देखो राधा, डरो मत, इसमें डरने वाली कोई बात है ही नहीं। हृदय ने कुछ और करने की कोशिश की है तुम्हारे साथ। क्या बकवास करी हो तुम दामिनी?
क्या करती राधा? पूरे तरीके से उसे फायदा उठाने देती, उसके बाद कुछ करती वो? वाह मोहन जी वाह, नहीं ये सही है। वैसे तो आप खुद को बड़े मॉडर्न समझते हो, पर आज जब हमारे बेटे ने इस लड़की को गले लगा लिया जो उसकी होने वाली बीवी है, तो गलत हो गया। हाँ, क्योंकि तरीका गलत था, गलत तरीके से छुआ उसने। वरना राधा उसे थप्पड़ क्यों मारती है, आप बताएं मुझे। वही तो हम पूछना चाहते हैं कि ये दकियानुसी हमारे साथ ही क्यों? मंदिर में सीढ़ियां चढ़ते समय जब आपने इसे गोद में उठाया था, तब राधा ने आप पर हाथ नहीं उठाया। कीचड़ में जब आप दोनों मिलकर रास लीला रचा रहे थे, तब राधा ने आप पे हाथ नहीं उठाया। जब आप दोनों की तस्वीर छपी थी अखबार में और पूरी दुनिया आप पर थू थू कर रही थी, तब भी राधा ने आप पर हाथ नहीं उठाया। पर जब उसके होने वाले पति ने उसे गले लगाया, तब हाथ उठाया। क्यों? देखिए देखिए हमारे हृदय की हालत देखिए, मार मार के क्या कर दिया आपने उसका। बस। अरे आ गई आप? हाँ। शीतल के साथ लंच कैसा था? बहुत अच्छा था। वो इतने टाइम बाद हम मिले ना, तो इतनी बातें थी करने के लिए, ऐसा लगा कि बातों से ही पेट भर। मैंने फोन किया था शीतल को, आपका कोई प्लान नहीं था उनके साथ लंच का, और ना ही वो अंबिकापुर में। मैंने कहा था आपसे, सिर्फ एक ही चीज मांगी थी कि मेरा भरोसा कभी मत तोड़िएगा। सुबह वादा किया था आपने मुझसे, और शाम होने तक आपने अपना वादा तोड़ दिया। आखिर क्यों क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? और बताइए कहां गई थी आप? कृष्णा ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं? बोलिए कहां गई थी आप? हम नहीं बता सकते। क्या मतलब नहीं बता सकते? हम में से तो किसी को आप कुछ मानती है नहीं, हमें जवाब देना जरूरी नहीं समझती है, ये हमें समझ में आता है। लेकिन देवराज पति है आपके, वो सवाल कर रहे हैं आपसे कि कहाँ गई थी, उन्हें तो जवाब दे दीजिए। सॉरी। सॉरी का क्या मतलब हुआ कृषा? आप तो हमेशा यही कहती है ना कि आप कुछ गलत नहीं करती, हमेशा सही होती। तो आज भी आपने कुछ गलत नहीं किया होगा। आज भी अगर आप सही हैं, सच्ची हैं, तो बताइए ना, कहाँ गई थी आप कृषा? आप नहीं बता सकते। बार बार हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते, क्या मतलब हुआ इस बात का? आपको क्या लगता है? हाँ, हम देवराज की माँ नहीं है, इसलिए हमें तकलीफ नहीं होती जब इन्हें तकलीफ होती है? हमें दर्द नहीं होता इन्हें इस तरह से तकलीफ में देखकर? कृषा, आपको जवाब देना ही होगा कि कहाँ गई थी आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि शीतल का नाम लेके आप कहीं किसी और के साथ? बस। आप हमारे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं। और ऐसा करने के लिए आप हमें मजबूर कर रही हैं कृषा। आपको क्या लगता है हमारा बेटा आंखें मूंद कर विश्वास करता है आप पर, और आप उनका भरोसा तोड़ रही हैं? आज आपको जवाब देना ही होगा कृषा कि आप कहाँ गई थी, बोलिए। बस श्यामा, बस रहने दीजिए। आज मेरा भरोसा टूट गया कृष्णा, पूरी तरह से। आप सच बता नहीं सकती और मैं झूठ के साथ रह नहीं सकता। मैंने वादा किया था ना आपसे कि आपका घर है, मैं आपको यहां से जाने के लिए कभी नहीं कहूंगा, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लेकिन अब ये झूठ और सच की लड़ाई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।